आज वीडियो की शुरुआत एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे अगर तुम अकेले किसी रोड पे जा रहे हो और तुम्हारे सामने से एक गैंग आ रही हो, मतलब 10-12 बंदों की, और तुम दोनों की आपस में नहीं बनती। वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम उसको मारना चाहते हो। पर अगर तुम इस समय लड़ते हो उन गैंग से अकेले, तो कौन जीतेगा? हाँ, वो बात अलग है। फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक जना पूरे गांव को हरा देता है। वो केवल फिल्म में ही हो सकता है, बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तुम अकेले एक ही जने को हरा सकते हो, ना कि उन 10-12 बंदे को, चाहे तुम बड़े से बड़े पहलवान हो या कितने भी बड़े फाइटर हो। इन दिस सेम मैनर हम अपनी बुरी आदतें, हम अपनी बुरी हैबिट्स को एक समय पे नहीं हरा सकते। हम उनसे एक एक करके लड़ सकते हैं। लाइकवाइज अगर उस गैंग में से एक एक करके अगर तुम्हारे पास एक बंदा है, एक दिन एक आया, एक दिन एक, तुम उन सबसे लड़ जाओगे। जीतो ना जीतो, पर तुम लड़ जाओगे उन सबसे, बिकॉज वो एक समय पे अटैक नहीं कर रहे तुम्हारे ऊपर, वो एक एक करके आ रहे, और तुम भी एक हो, वो भी एक है। तो देयर इज हाई चांसेस कि तुम जीत जाओ। इन द सेम मैनर का हमें बुरी आदतों को कैसे हराना है ये पता हो, तो हम भी उनसे लड़ जाएंगे, चाहे वो 10 हो चाहे 12 हो। तो हमें भी अपनी बुरी आदतों से एक एक करके लड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम पांचों अपनी बुरी आदतों को एक ही दिन में सुधारना चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह हो जाएगा जैसे हम अकेले पूरी गैंग से लड़ रहे हैं। तो कौन हारेगा ये आपको पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक पेड़ तोड़ना है, समझ लो ये एक पेड़ है, मैं आपको कहूँ कि आपको एक पेड़ काटना है, आप क्या कर रहे हो? कोई बंदा इससे लेफ्ट साइड से काट रहा है, कोई राइट साइड से काट रहा है, कोई ऊपर की साइड से काट रहा है। तब क्या ये पेड़ कट सकता है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम एक डायरेक्शन में एक एनर्जी नहीं लगा रहे। पर अगर आप इसको एक ही जगह से बार बार इसी जगह पे करते रहो, अपनी सारी एनर्जी इसी जगह पे लगा दो, तो ये टूट जाएगा। इसी तरह हमारे बैड हैबिट्स भी, अगर आप एक ही जगह पे अपनी सारी एनर्जी इंटेंसिटी लगा दो, वो आपके सामने नहीं टिक पाएगा। पर अलग अलग डायरेक्शन में अपने एनर्जी को सिर्फ मत करो कि ये भी हैबिट्स ठीक कर लूँ एक ही दिन में, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एक चीज़ पकड़ो, उसके ऊपर वर्क करो, देन दूसरी हैबिट लाओ। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अपनी हैबिट्स केवल 2 रखनी चाहिए, कि 30 दिन में मैं केवल ये 2 हैबिट्स अपने इम्प्लीमेंट करूँगा या इसको चेंज करूँगा। बिकॉज अगर ये ज़्यादा हुई तो ये फिर से वही गैंग वाली बात हो जाएगी। हम ज़्यादा लोगों से नहीं लड़ सकते अकेले। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका मेन एम ये होना चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, पहली हैबिट, अर्ली वेकअप। देन मैं स्टडी करूँगा 1-2 घंटा, सेकेंड हैबिट। काफ़ी इतना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी हो। और आपको 30 दिन तक इसी पे ध्यान लगाना है। ये ना हो कि आप कुछ और भी उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, 2 हैबिट्स अपने 1 महीने में अगर आप चेंज कर रहे हो, तो आपके पास अभी 12 महीने, आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हो। पर छोटे छोटे स्टेप्स तो लो, और अपनी एनर्जी एक बार में एक ही काम पे लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे पढ़ना हो या और कोई भी काम। बिकॉज इससे वो काम एक तो एफिशिएंटली होगा और एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा फोकस भी इंक्रीज़ होगा। हम ये नहीं करना चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए हमारा माइंड नहीं बना कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। नहीं, एक काम करो दैन दूसरे पे आओ, ये काम कर लिया फिर दैन दूसरे पे आओ, ऐसे ऐसे करते चलो। ये ना हो कि आप एक ही समय पे सारे काम करने की सोच रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा माइंड उसके लिए ट्रेन ही नहीं है, हमारा माइंड उसके लिए बना ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। सो एक काम पे इतनी एनर्जी लगा दो कि उस काम को आपसे ज़्यादा परफेक्ट और कोई ना कर सके। और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड ये 30 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया, हर 2 हैबिट अपने 1-1 महीने में सुधार लिया, तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, एज अ स्कूल स्टूडेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट, ये सबके लिए बुक रीडिंग। चलो, बुक रीडिंग हम सबको पता है कि हमें बुक रीड करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए? वाई? ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अपने आप से वाई नहीं पूछोगे, तब तक आप उस काम में अपना वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे, अपनी वो फोकस इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे, अपना वो फोकस नहीं लगा पाओगे, बिकॉज आपका अभी वाई क्लियर नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको 12th के बाद क्या करना है, तो आप 12th में उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको डिग्री लेने के बाद कौन सी जॉब करनी है, तो आप
वो डिग्री करने के बाद भी वैसे ही रहोगे जैसे उस डिग्री से पहले थे। तो ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछना, और इस वाई को क्लियर करता है हमारा बुक रीडिंग। जितनी आप बुक्स पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी। जितनी आप बुक्स रीडिंग करोगे आपको अलग अलग लोगों के राय पता चलेंगे, लाइफ एडवाइस पता चलेगी कि वो इस पॉइंट पे कैसे सोचते हैं या वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आपके थिंकिंग और सोचने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको दिखने लग जाएगा अगर आप बुक रीडिंग 30 दिन तक करते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं करना कि जो भी आपने पढ़ा, कि आपने ये बुक पढ़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, अब इसको बस आपने पढ़ने के लिए ऊपर से पढ़ लिया, जल्दी जल्दी बुक ख़त्म कर दूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो एक वीक में हम 10 बुक पढ़ेंगे, ठीक है, टारगेट सही है, बट उस बुक को केवल ऊपर से पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उस बुक को इम्प्लीमेंट भी करो अपने ऊपर कि अच्छा ये टेक्निक लिखी है तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, इससे क्या चेंजेस होंगे। केवल बुक ख़त्म करने के लिए बुक मत पढ़ो, और नॉलेज के यार भूखे बन जाओ। जिस एज में अभी आप हो उसमें अगर आप नॉलेज के भूखे बन जाओगे, आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आप अपने आगे के एज में नहीं सीख पाओगे। बिकॉज यही एक एज होती है 18 to 25 जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद वाली एज में हम उतनी चीज़ें नहीं सीख सकते, बिकॉज वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है सीखने वाला, वो क्रेजीनेस नहीं होती अब। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करो, नॉलेज लो, नॉलेज के भूखे बन जाओ, चाहे यूट्यूब से लो, चाहे वीडियो से लो, या किसी भी पर्सन से लो, पर लो। एंड नेक्स्ट चीज़ की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब ये ना हो रहा हो कि आप को सारी चीज़ें आपके बेड पे पड़े पड़े आपको मिल रही हो, खाना से लेकर हर चीज़ आपकी बेड पे पड़े पड़े आपकी पूरी हो रही हो, तो क्या आप लाइफ में क्या ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप बैठे बैठे अपनी ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मेरी एक मंथ में ये सैलरी हो या इस ड्रीम कॉलेज में मेरे को जाना है, नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ यहाँ है, पर उसके लिए उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। केवल यहाँ से सोचने से कुछ नहीं होता, उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे पास इस एज में फरारी होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, ये अपने टारगेट्स गोल सेट करते हैं, बट वो एज आते आते वो एज कब निकल जाती है उन्हें पता तक नहीं चलता, बिकॉज वो वही हैं जो बेड पे पड़े पड़े रह के सिर्फ खाली पुलाव बनाते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो ये चीज़ें सुधार लो कि आप भी किसी XYZ को पाना चाहते हो, पर उसके लिए आप वर्क नहीं कर रहे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। अब ये ना हो कि आपको हर सुख सुविधा आपके बेड पे पड़े पड़े प्राप्त हो रही हो कि ले बेटा ये खा, ले बेटा क्या चाहिए मेरे को फ़ोन कर, मैं लेते आऊँगी या लेते आऊँगा, ये ना हो रही हो। आप अपने काम खुद कर सकते हो। आप उस एज में हो जब आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनकी हेल्प लेनी चाहिए, वरना आपका एक दायरा सेट हो जाएगा कि मेरे को इस दायरे से अब नहीं निकलना, बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन के सर्कल में आ जाओगे, और जिस दिन अगर वो कंफर्ट जोन आपका टूटा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो और सुधारो। इन्हीं सब से हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे और कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा हम सबको, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।